कि आज जिस प्रकार से दोनों उप मुख्यमंत्री लगातार ट्वीट कर रहे हैं और कई अखबारों ने इसको सुर्खियों में छापा भी है कि डोमिसाइल नीति की इसमें जिक्र होगा, यानी डोमिसाइल नीति लागू है। तो डोमिसाइल नीति किस तरह का डोमिसाइल नीति लागू है, खुश करने का नहीं है। अगर आपके मन में कोई खोट है, अगर क्लियर है कि अगर अभ्यर्थियों के मन पक्ष में कुछ फैसला करना चाहते हैं तो डोमिसाइल नीति पर अपना नीति स्पष्टीकरण जारी करें। नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी बात करेंगे डोमिसाइल नीति को लेकर, और जिस डोमिसाइल को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। अभी हाल में ही बिहार सरकार ने लगभग 15,000 पदों पर, जिसमें लाइब्रेरी साइंस के 6500 पद और लिपिक यानी क्लर्क और परिचारी आदि पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली, उसमें स्पष्ट तौर पर डोमिसाइल नीति की चर्चा, विज्ञापन के साथ कैबिनेट की जो मंजूरी जो बीते मंगलवार को मिली, सभी पर कहीं ना कहीं एक तरह का कहा जाए तो उपापोह की स्थिति है। अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल है, उस सवाल का जवाब तो बिहार सरकार को देना है, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम बिहार के श्री सम्राट चौधरी और श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि बिहार में नौकरियों की बहार है। एनडीए सरकार द्वारा डोमिसाइल नीति यानी जो बहाली निकलेगी, उसमें डोमिसाइल नीति लागू रहेगा। और दूसरे तरीके से बात की जाए तो न्यूज़पेपर में भी पहले दिन डोमिसाइल नीति को लेकर लगातार सुर्खियां बटोरी गई कि हाँ, डोमिसाइल नीति, ये जो बहाली है उसमें डोमिसाइल नीति लागू होगा। तो हम लोग के मन में भी एक आस बना कि चलिए, बिहार सरकार देर सवेर शुरुआत की है कि इनिशिएटिव जो है वो लेना शुरू की है, क्योंकि आपको बीते दिन एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था डोमिसाइल नीति को लेकर। और इन सारे मुद्दों को लेकर जो चीज़ें सामने आई है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक लिया गया नियम है कि चलिए, अब बिहार की नौकरियों में डोमिसाइल नीति कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय था, उसको शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। उसी को लेकर एसटीईटी और TRE-4 यानी चौथे फेज की बहाली में है, उसमें डोमिसाइल नीति की चर्चा होगी। क्योंकि विगत कई वर्षों से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि बिहार के सभी वैकेंसियों में सिविल सेवा को छोड़ दिया जाए, तो सभी परीक्षा में, चाहे वो सिपाही की परीक्षा हो, दरोगा की परीक्षा हो, इन्फोर्समेंट हो और शिक्षक बहाली हो, ये सभी बहालियों में डोमिसाइल यानी 90% जो सीट है, आरक्षित सीट, वो बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो आवासीय है, निवासी है, उनके लिए कहीं ना कहीं उसको रिजर्व करें। तो सरकार की तरफ से जिस प्रकार की चर्चा थी, उसको कहीं ना कहीं एक ठोस आधार देते हुए सरकार ने इसको शुरुआत के तौर पर आगे बढ़ाया है। लेकिन अभी बात करेंगे तो कई अखबारों ने दो प्रमुख IAS अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक साहिला और दूसरे तरीके से बात की जाए तो BPSC के सेक्रेटरी सत्यप्रकाश शर्मा, दोनों के बयान कहीं ना कहीं अलग तरीके से दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में आरक्षण नीति के तहत ही जो है नियुक्ति प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाई जाएगी। तो जो BPSC से बहाली होगी, यानी BPSC के नियम के अनुसार उसमें महिलाओं के आरक्षण या जो अनरिजर्व पोस्ट है 50%, उसमें दूसरे स्टेट के लोग भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं और सारी चीज़ों पर। तो फिर डोमिसाइल नीति की चर्चा को आप कैसे एक तरह से कर सकते हैं कि डोमिसाइल नीति है? कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से सरकार के जो मंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका ट्वीट, उनका बयान, और सरकार के ही जो अफसर हैं, BPSC सेक्रेटरी हो या प्राइमरी एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं साहिला IAS अधिकारी, उनका बयान कहीं ना कहीं, दोनों बयान अलग अलग हैं। तो अभ्यर्थियों के मन में एक कहीं ना कहीं खटास सा है। अगर डोमिसाइल नीति अगर लागू होगी तो डोमिसाइल नीति, जाहिर सी बात है, उसकी एक चर्चा। डोमिसाइल नीति तो स्पष्ट है कि बिहार की नौकरियों में 90% डोमिसाइल, 90% जो आरक्षित सीट है, उसमें बिहार के निवासी का मूल प्रमाण पत्र, बिहार का निवासी यानी भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी मूल निवासी होना आवश्यक है। ये डोमिसाइल नीति है। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें 50% अनरिजर्व सीट पर लोगों को बुलाया जाएगा, उनको आवेदन किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो 50% पर वो फाइट करेंगे। और जो जनरल सीट है 50%, उसमें बिहार के लोग भी रहेंगे और दूसरे स्टेट के लोग भी अप्लाई करके नौकरी पा सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को कहीं ना कहीं जिक्र न्यूज़पेपर के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। तो जो सवाल है, जो अभ्यर्थी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जो 15,000 पद की जो बहाली आई है, जिसमें लाइब्रेरी साइंस और लिपिक और परिचारी आदि पद के बहाली हैं, उसमें क्या डोमिसाइल नीति की चर्चा सरकार के तरफ से स्पष्टीकरण के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए? क्या जिस प्रकार से दोनों उप मुख्यमंत्री लगातार ट्वीट कर रहे हैं और कई अखबारों ने इसको सुर्खियों में छापा भी है कि डोमिसाइल नीति की इसमें जिक्र होगा, यानी डोमिसाइल नीति लागू है। तो डोमिसाइल नीति किस तरह का डोमिसाइल नीति लागू है?
50% जो अनरिजर्व सीट होता है दूसरे राज्य के लोग भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो डोमिसाइल नीति हुआ नहीं, तो पहले की तरह जिस प्रकार से नियम चलते आ रहे हैं उसी प्रकार के नियम जो है इस बहाली में भी लागू है। या कहीं ना कहीं अगर सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है 90 या 95 या 85 जो भी प्रतिशत है बिहार के अभ्यर्थियों के लिए सीटों को आरक्षित करने का, उसमें सरकार की तरफ से किस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं, इन सब मामलों पर एक उपासकों की स्थिति है। तो मुझे लगता है कि एक दिन का डोमिसाइल ये खुश करने का नहीं है। अगर आपके मन में कोई खोट है, अगर क्लियर है कि अगर अभ्यर्थियों के मन पक्ष में कुछ फैसला करना चाहते हैं तो डोमिसाइल नीति पर अपना नीति स्पष्टीकरण जारी करें और निश्चित रूप से जिस प्रकार से बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उसमें बिहार के सभी नौकरियों में डोमिसाइल की चर्चा निश्चित रूप से आवश्यक है। इसलिए हम मांग करते हैं कि सभी चीज़ों पर सरकार ठोस कदम उठाए और क्लियर करे कि डोमिसाइल नीति कैसे लागू है, किन किन पदों पर और किस तरह की चीज़ें, कितने प्रतिशत सीटों पर डोमिसाइल नीति लागू है, उसका परसेंटेज वो आंकड़ा जो है जल्द से जल्द क्लियर करे कि डोमिसाइल नीति 50% अनरिजर्व सीट पर या 85% या 90% बिहार के अभ्यर्थियों के लिए, इन सब चीज़ों पर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आना बहुत आवश्यक है। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और निश्चित रूप से चाहते हैं कि बिहार के सभी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू हो। साथियों धन्यवाद, जय हिंद।